वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम सेल्स प्रमोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का। तो कल को मैंने आपको करवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल को हमने वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेल्स प्रमोशन में ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। नए कस्टमर्स भी हमारी शॉप पे आते हैं, पुराने तो आते ही आते हैं लेकिन नए भी आते हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे स्कीम्स रखते हैं, ऐसे ऐसे कूपन्स निकाल देते हैं, ऐसे डिस्काउंट्स हम रखते हैं जिस वजह से कोई भी कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जिन बच्चों को डाउट है कि सेल प्रमोशन बेसिकली होता क्या है, प्लीज़ जाके मीनिंग वाली क्लास देखिए। सारी क्लासेस हमारी एक शेड्यूल से चल रही हैं, कुछ भी मैं बीच में से आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। तो सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है मैंने चैनल पे, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। फिर ही आपको उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सारी चीज़ें आपको उसी मीनिंग के बाद क्लियर होंगी। सेकंड है आपका टू इंक्रीज बाइंग रिस्पॉन्स एट द कस्टमर्स लेवल। वही बात ये लोग बोल रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है ना। और वो ऐसा होता है कि वो खुद से चल के आपकी दुकान पे आते हैं, खुद वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी दुकान पे फेस्टिवल सीजन का डिस्काउंट आप लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, वो खुद ही बाय करने के लिए आते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द सेल एफर्ट्स ऑफ डीलर एंड सेल्स पर्सोनल। देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रहे हैं या पर्सनल सेलिंग भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सेल्स प्रमोशन वाला आपने मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्स पर्सन, एज द ऑनर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेलिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो आप चाहे एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट वाला मेथड भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता कि आप प्रमोशन में सिर्फ आप जो प्रमोशन मिक्स के जो मेथड्स हैं उसमें सिर्फ आप एक या दो यूज़ करो, नहीं, इनमें आप कितने भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल सेलिंग एक तरह से आपके जो आप एडवर्टाइजिंग यूज कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल सेलिंग यूज कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग इन सब चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एज अ डीलर, एज अ सेल्स पर्सोनल, ये पर्सनल सेल्स प्रमोशन की वजह से आपके जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन में ऐसी ऐसी टेक्निक्स है कि कस्टमर ना भी चाहे वो तब भी आपके पास दुकान पे प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं अगर आप सेल्स प्रमोशन वाली मेथड यूज़ करते हैं। फिर आपका टू क्रिएट ब्रांड इमेज। देखो, जब आप ये सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो होता है ना कि आपने टीवी पे भी देखा होगा कि अगर जब ऐड आता है कि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है या सीजन ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या होता है उसके ना ब्रांड जो होता है, क्योंकि देखिए जब ये ब्रांडेड कंपनीज ऐसे डिस्काउंट या कूपन्स निकालती हैं, इनकी जो ब्रांड इमेज है वो भी हायर हो जाती है। क्यों? लोगों को लगता है कि यार प्यूमा के शूज़ मिल रहे हैं या किसी भी कंपनी के H&M के कपड़े मिल रहे हैं या लिबास के मिल रहे हैं, ठीक है, फैब इंडिया के मिल रहे हैं, तो सबको एक तरह से क्यूरियोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो इन वजह से यहाँ पे आपका जो ब्रांड इमेज है, पहले से भी आपका अच्छी कंपनी थी, लेकिन अब और ज़्यादा लोग आपके शॉप पे आएंगे, ठीक है ना, आपकी और जो ब्रांड इमेज है वो और इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, आपको ये सारे पॉइंट जब भी समझ में आएंगे जब आप मीनिंग वाली क्लास देखेंगे, ठीक है। फिर आपका टू स्टिमुलेट द डिमांड बाय पॉपुलराइजिंग द प्रोडक्ट्स।
देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स प्रमोशन की वजह से आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। और जब डिमांड इंक्रीज होती है प्रोडक्ट की तो लोगों को लगता है भाई ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में कि सारे लोग इसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट लेते हो, यूज करते हो, तो वो प्रोडक्ट भी पॉपुलर बन जाता है। ठीक है, फिर आपका 6 टू अफेक्ट ऑफ सीजन सेल्स टू बूस्ट द सेल्स। देखो क्या होता है, कभी कभी जैसे विंटर्स चल रही हैं तो गर्मियों के कपड़े कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई दुकानदार, देखो सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी 6 महीने बाद ये सारी चीजें आती हैं, ऐसा तो नहीं रहेगा कि अब तो सर्दी शुरू हो गई 12 महीने सर्दी रहेगी, नहीं। तो अगर आपको कहीं पे सेल लगती हुई दिखाई दे रही हो या कोई डिस्काउंट चल रहा हो, कोई कोई कूपन हो, कोई गिव अवे कर रहा हो, तो आप ले लोगे समर के कपड़े भी विंटर्स में, क्योंकि आपको लगेगा यार गर्मियों में तो महंगे मिलेंगे, अभी सीजन ऑफ है तो हम यहाँ से कपड़े ले सकते हैं गर्मियों के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, सारी हमारी जो लाइफ है उससे रिलेटेड ही होती हैं बुक में चीज़ें। ठीक है ना, कोई बुक में ना लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि बुक में तो पता नहीं कौन सी थ्योरी लिखी हुई होती है, नहीं, सब कुछ हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। जो हमारा हो चुका है वो चीज़ हम बुक में पढ़ रहे हैं, जो हो रहा है वो भी हम बुक में पढ़ रहे हैं, जो होगा, जो जिन जिन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज है वो भी हम बुक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात सच है कि पूरी एक लाइफ को कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, उस चीज़ को आप एक बुक में कवर अप नहीं कर सकते, वो सच है। लेकिन बुक ऐसा नहीं है कि बुक में कुछ अलग ही किसी और गोले की बातें लिखी होती, नहीं, इसी गोले की बातें लिखी होती है। तो ये मन से बेफालतू की जो चीज़ें लोगों ने भर दिया इसको आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, इसी वजह से हमें पढ़ाई बोझ लगती है क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन जाती है, तो ऐसे नहीं करना है बहुत ही ज़्यादा। ये सारी हमारी लाइफ से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये जो मैं आपको मार्केटिंग का जो सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, अभी तक हमारे 22 चैप्टर हो गए हैं, तो मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ, क्या हुआ था, क्या उसमें चेंजेस आए, अब बिजनेस फर्म कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या किस टेक्निक की कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, वही तो सब हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो आज में थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है तो मैं बस आपको 6 पॉइंट ही करवाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, क्योंकि आज मैं ढंग से पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आज, तो मैंने सोचा कि क्लास ले लेती हूँ, जितना भी मैं पढ़ा पाऊँगी उतना मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको इन 6 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है, अगर मैं अब शायद मैं आज अपनी साइड से आज अच्छे से क्लियर ना कर पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उधर ही आपका कोई भी डाउट होगा मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही है, तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।